ब्रह्मचर्य के साधन भाग 2। चक्षु स्नान, उष्पान और शौच आदि 1। चक्षु स्नान, प्रातः काल उठकर ईश्वर चिंतन के पश्चात चक्षु स्नान करना चाहिए, जिसका विधि निम्न प्रकार से है। शुद्ध जल जो ताजा और वस्त्र से छना हुआ हो, लेकर इससे मुख को इतना भर लो कि उसमें और जल न आ सके, अर्थात पूरा भर लो। इस जल को मुख में ही रखना है। साथ ही दूसरे शुद्ध जल से दोनों आंखों में बार बार छींटे दो, जिससे रात्रि में शयन समय जो मल अथवा उष्णता आंखों में आ जाती है वह सर्वथा दूर हो जाए। इस प्रकार इस क्रिया से अंदर और बाहर दोनों ओर से चक्षु इंद्रिय को ठंडक पहुंचती है। निरर्थक मल और उष्णता दूर होकर दृष्टि बढ़ती है। इस क्रिया को प्रतिदिन करना चाहिए। यह क्रिया आंखों की ज्योति के लिए अत्यंत लाभदायक है। इसको प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक करने से नेत्रों के सब रोग दूर होकर वृद्धावस्था तक आंखों की ज्योति बनी रहती है। 2। उषःपान, इसके पश्चात उष्पान करें। प्रातःकाल 4 बजे के पश्चात जो जल शौच, मल, मूत्र त्याग से पूर्व पिया जाता है उसे उष्पान कहते हैं। उष्पान से पूर्व भलीभांति कुल्ली करके मुख, नासिका आदि को साफ करना आवश्यक है। पहले दांतों को अगुली से भलीभांति रगड़कर 2-3 बार कुल्ला करें। फिर अंगूठे या उंगली से रगड़कर जीभ का तथा गले में नीचे ऊपर तथा दाएं बाएं लगा हुआ कफ आदि मल भली भांति साफ कर डालें। नासिका के दोनों छिद्रों को भी जल से शुद्ध कर लें। यदि नासिका और मुख को भली भांति शुद्ध किए बिना उष्पान जलपान किया जाएगा तो रात्रि में शयन काल में हमारे उदर से जो मल मुख के द्वारा बाहर निकलने के लिए आता है वह जल के साथ पुनः पेट में पहुंचकर गड़बड़ी करेगा। उषःपान के प्रकार। उष्पान 2 प्रकार से किया जाता है। प्रथम नासिका द्वारा, दूसरा मुख के द्वारा। लाभ दोनों से ही होता है। पहले मुख द्वारा ही जल पीने का अभ्यास करना चाहिए। शनय शनय नासिका के द्वारा भी जल पीने का अभ्यास कर सकते हैं, किंतु यदि नासिका से पीना हो तो बाईं नासिका से धीरे धीरे थोड़ा जल अंदर जाने दें। इस जल को मुंह से थूक दें। इस प्रकार नासिका को शुद्ध करके नासिका से जल पीना चाहिए। नासिका द्वारा जल पीने की विधि इस प्रकार है। गिलास में या किसी जलपात्र में जिसके किनारे पतले हों, जल भर सुविधापूर्वक बैठकर गिलास का किनारा बाएं नथुने नाक से लगाकर धीरे धीरे जल अंदर जाने दें। कंठ से घूंट खींचता जाए, जल स्वयं ही भीतर जाने लगेगा। जल को श्वास की सहायता से न खींचें। बलपूर्वक यह क्रिया करने से जल का उसका लग सकता है। आरंभ में कुछ कष्ट होता है, किसी के तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, कुछ झंझनाहट सी उत्पन्न होती व थोड़ा सा प्रतिश्याय जुकाम भी प्रतीत होता है, किंतु इससे घबराना नहीं चाहिए। पहले दिन 1 या 2 तोला जल पिएं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जावें। भाव प्रकाश में 24 तोले जल पीना लिखा है, किंतु प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार न्यून व अधिक कर सकता है। किसी किसी को वायु के कारण डकारें बहुत आती हैं, क्योंकि जल के साथ पेट में वायु भी जाती है। इससे घबराना नहीं चाहिए। दाएं नासिका से जल पीने से हानि कोई नहीं होती। बाएं नथुने का चंद्रस्वर होने से शीतलता और शांति रहती है। किसी को नासिका से जल पीने से कष्ट होता है तो मुख से ही पीता रहे। जल पीकर मूत्र त्याग लघुशंका करें। यह सदैव ध्यान रखें कि प्रत्येक अवस्था में मल मूत्र त्याग से पूर्व ही उष्पान करना आवश्यक है। जल मीठा और शुद्ध होना चाहिए। कुएं का ताजा जल सदैव अच्छा होता है। उष्णकाल में सायंकाल का रखा हुआ पर्युषित बासी शुद्ध जल भी अच्छा होता है। बहुत ठंडा और गर्म पानी हानि करता है। जिनको मलबंध कब्ज रहता हो वे सायंकाल तांबे के पात्र में जल रख दें और प्रातः उसका पान करें। उषःपान के लाभ। पान के अनेक लाभ आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखे हैं। धन्वंतरि संहिता में लिखा है, सवितुः समुदय काले प्रसृतिः सलिलस्य पिबेदश्तो रोग जरा परिमुक्तो जीवेद्वत्सर शतम साग्रम। जो मनुष्य सूर्योदय से कुछ पहले 8 अंजलि जल पीता है, रोग और बुढ़ापा उसके पास नहीं आते। वह सदैव स्वस्थ और युवा रहता है। उसकी आयु 100 वर्ष से भी अधिक है। भाव प्रकाश में लिखा है, अर्श शोथ ग्रहण्यो ज्वर जठर जरा कोष्ठ मेदो विकारा मूत्राघाता स्त्रपित्त श्रवण गल शिरः श्रोणिशूलाक्ष रोगा। ये चान्य वात पित्त क्षत जकृता व्याधय संति जंतो तांस्तान अभ्यासयोगा दपहरति पय पीत मंते निशाया। बवासीर, सूजन, संग्रहणी ज्वर, पेट के अन्य रोग, बुढ़ापा, कुष्ठ, मेद रोग अर्थात बहुत मोटा होना, पेशाब का रुकना, रक्तपित्त, आंख, कान, नासिका, सिर, कमर, गले इत्यादि के सब शूल, पीड़ा,
तथा वात, पित्त, कफ और व्रण, फोड़े इत्यादि होने वाले अन्य सभी रोग उष्पान से दूर होते हैं। इसी प्रकार एक अन्य स्थान पर लिखा है, पातव्यम नास्या नीरम प्रसृतित्रय मात्रया व्यंग वलिपलितघ्नम पीन सर्वैश्वर्यकाश शोथहरम रजिनक्षय अम्बुनस्यम रसायनम दृष्टि संजनम। नासिका द्वारा प्रतिदिन शुद्ध जल की 3 घूंट व अंजलि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में पीना चाहिए, क्योंकि इससे विकलांग, झुर्रियां पड़ना, बुढ़ापा, बालों का सफेद होना, पीनस, नाक का सड़ना व नासिका में कीड़े पड़ना आदि नासिका रोग, प्रतिश्याय, जुकाम, स्वर का बिगड़ना, विरसता, कास व खांसी सूजनादि रोग नष्ट हो जाते हैं और बुढ़ापा दूर होकर पुनः युवावस्था प्राप्त होती है। आयु की वृद्धि अर्थात दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। चक्षु संबंधी सब रोग दूर होते हैं और नेत्र ज्योति इस प्रकार जलनेति करने से खूब बढ़ती है। अतः ब्रह्मचारी तथा प्रत्येक स्वस्थ स्त्री व पुरुष को प्रतिदिन मुख व नासिका द्वारा उष्पान का अमृतपान करके अमूल्य लाभ उठाना चाहिए। त्रिशौच जल पीकर पहले लघुशंका मूत्र त्याग करें, तत्पश्चात खुले जंगल में जाकर मल त्याग शौच करें। शौच के लिए ग्राम से जितना भी दूर जाओ उतना ही अच्छा है। इसमें मनुजी महाराज का प्रमाण है। 3 शौच दूरादावसथान मूत्रम दूरात्पादावसेचनम उच्चिष्टान्न निषेकम च दूरादेव समाचरेत। मनुओ अध्याय 4 श्लोक 151। मल मूत्र का त्याग, पैर धोना व जूठन का फेंकना आदि कार्य घर व निवास स्थान से दूर ही करें। मनु जी की आज्ञा के अनुसार प्रातःकाल उत्तर की ओर और सायंकाल दक्षिण की ओर मुख करके शौच के लिए बैठें, जैसा कि आगे लिखा है। मुख तथा दांतों को बंद रखें। बाएं पैर पर दबाव रखकर बैठना अच्छा है, इससे शौच खुलकर आता है। शौच के समय बल लगाना व कांखना बहुत ही हानिकारक है। बल लगाने से वीर्य नष्ट हो जाता है। जो मल टट्टी स्वयं आ जावे वही ठीक है। मल मूत्र रोकने से हानियां मल मूत्र के त्याग पर ब्रह्मचारी को पूरा ध्यान रखना चाहिए। सदैव सब कार्यों को छोड़कर उचित समय पर शौच जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि कभी निश्चित समय पर शौच जाने की इच्छा भी न प्रतीत हो, तब भी शौच के लिए अवश्य जाना चाहिए। भले ही मल विसर्जन टट्टी न भी हो, इससे मल की उष्णता कम हो जाती है और हानि नहीं होती। किंतु जो लोग इस बार में बैठे रहते हैं कि शौच जाने की इच्छा जब होगी तब जाएंगे, उनका स्वभाव बिगड़ जाता है। मल की उष्णता से नेत्रों की ज्योति घटने लगती है, बलवीर्य भी क्षीण होने लगता है, अर्थात ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। भूख नहीं लगती, भोजन में अरुचि हो जाती है, सिर में पीड़ा रहती है। इसी प्रकार और अन्य अनेक रोगों की उत्पत्ति होकर मनुष्य सदैव रोगी रहता है। महर्षि धन्वंतरि ने सुश्रुत संहिता में लिखा है, आयुष्य मुझसे प्रोक्तम मलादीना विसर्ज जनम तदंत्र कु जनाधमानो दरगौरव वारणम। सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 24 श्लोक। प्रातःकाल उषःकाल में मलमूत्र के त्याग से आयु बढ़ती है और आंतों का गुड़गुड़ाना, पेट का फूलना और भारीपन आदि रोग दूर होते हैं। जो प्रातःकाल शौच न जाकर देर से मलमूत्र त्याग करते हैं, उनके पेट में मल भीतर भीतर सड़कर अत्यंत दुर्गंध युक्त और विषैला हो जाता है। गुदा में कतरनी, कैंची से काटने के समान पीड़ा होने लगती है। अपान वायु बिगड़कर उसकी ऊर्ध्वगति हो जाती है, जिससे मल भी ऊपर को चढ़ने लगता है और वह फिर जठराग्नि में जाकर पचने लगता है। उससे सारे शरीर का रक्त दूषित हो जाता है। शौच भी खुलकर नहीं आता। पेट में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होकर भयंकर शूल पीड़ा होने लगती है। कभी कभी तो मुख से भी मल निकलने लगता है। इसी प्रकार वायु के अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो लिखा है कि सर्वेषामेव रोगाणां निदानम कुपिता मलाः। संसार में जितने भी रोग हैं, उन सब की उत्पत्ति मल के कुपित होने से होती है। जिस मल के बाहर निकालने पर ऐसी भयंकर दुर्गंध आती है कि सब कोई उससे दूर भागता है, फिर वह अंदर पड़ा हुआ क्या सुगंध देगा। मलमूत्र को रोकने वाला मनुष्य कैसे सुखी और स्वस्थ रह सकता है, यह विचारने की बात है। इसलिए ब्रह्मचारी को किसी कार्य में फंसकर मोह, लज्जा व भय के कारण जाड़े में शीत के डर से अथवा आलस्य से मलमूत्रादि के वेग को नहीं रोकना चाहिए। कितना भी आवश्यक कार्य क्यों न हो, उसको छोड़कर तुरंत ही मल का त्याग करना चाहिए। इस कार्य को सबसे आवश्यक समझें। जो ब्रह्मचारी उपर्युक्त बातों का ध्यान न रखकर मलमूत्र के त्याग में आलस्य और प्रमाद करेगा, तो अपने ब्रह्मचर्य को खो बैठेगा, क्योंकि मलमूत्र की उष्णता से सारे शरीर में उष्णता और विष फैल जाता है। इंद्रियां क्षुब्ध और चंचल हो उठती हैं। इंद्रियों में अस्वाभाविक क्षुब्धता और उत्तेजना के कारण मनुष्य रोगी और कामी बन जाता है।
जिससे वीर्य दूषित होकर अनर्थों और रोगों का मुख देखना पड़ता है। ठीक समय पर मलमूत्र के त्याग और शौच के साफ हो जाने से दिन प्रतिदिन स्फूर्ति, उत्साह, प्रसन्नता, तेज, पराक्रम, स्मृति, बुद्धि आदि सद्गुणों की वृद्धि होती है और वीर्य अत्यंत शुद्ध और विकार रहित हो जाता है, जिससे ब्रह्मचर्य में कोई बाधा नहीं होती। पहले लिखा जा चुका है कि मलमूत्र की उष्णता से वीर्य का नाश हो जाता है। वीर्य नाश करना मानो अपने स्वास्थ्य पर कुल्हाड़ा चलाना है। कहाँ भी है, धातुक्षयादते रक्ते मंद संजायते नल। वीर्यनाश से रक्त आदि धातुएं भी निर्बल, दूषित और नष्ट हो जाती हैं और वीय व बलम वीर्य के अभाव में जो बल का भंडार है, जठराग्नि भी मंद पड़कर अपना कार्य करना छोड़ देती है, क्योंकि वीर्य तथा रक्त आदि धातुओं के संचार, उष्णता से ही शरीर के अवयवों में कार्य करने की शक्ति रहती है। इनके अभाव में सब कार्य बिगड़ जाता है। जिस प्रकार विद्युत की धारा, करंट के बंद होने से सारा कारखाना बंद हो जाता है, इसी प्रकार वीर्य के नाश से शरीर का सारा कार्य बंद हो जाता है। पुनः जठराग्नि का मंद पड़ना और आंतों का दुर्बल होना स्वाभाविक ही है, और जब आंत और जठराग्नि अपना ठीक कार्य नहीं करती तो मलावरोध व मलबद्धता, कब्ज का रोग स्थिर रूप से हो जाता है, और यही वीर्यनाश का मुख्य हेतु है। स्वप्न दोष, प्रमेह आदि भयंकर रोगों का जन्मदाता है। जिनके पेट में मल पड़ा रहता है, स्वप्न दोष तो ऐसे ही लोगों के साथ मित्रता गांठता है। इसलिए मल, मूत्र, अपान वायु आदि वेगों को रोकने से हानि ही है, लाभ कुछ नहीं। मूत्र के वेग को रोकने से भी मूत्रेंद्रिय और पेट में पीड़ा होने लगती है। मूत्र में जलन, सिर में पीड़ा, यहां तक कि वीर्यनाश भी होने लगता है। मूत्र के वेग को रोकने से मूत्र में पहली धातु रस, जिसका रंग श्वेत होता है, आने लगती है। रस से जो रक्त आदि अन्य धातुएं बनती हैं, उनका बनना बंद हो जाता है। जब शरीर को हृष्ट पुष्ट और धारण करने वाली धातुएं ही नहीं बनती, तो शरीर का ह्रास, नाश अवश्यंभावी है। इसी प्रकार रात्रि में सोते समय शीत व आलस्य के कारण जो मूत्र के वेग को रोक लेता है, उसे मूत्र की उष्णता से स्वप्रदोष व वीर्यनाश हो जाता है। इसी प्रकार मल को रोकने से जिन रोगों को उत्पत्ति होती है, लगभग वे ही रोग अपान वायु के रोकने से भी उत्पन्न होते हैं। न वेगान धार्यधिमान जातान मूत्र पुरीषयो। चरकाड़ सूत्र स्थान अ07 श्लोक 2। मल, मूत्र, अपान वायुपाद, छींक, डकार, जम्भाई आदि वेगों को किसी भी अवस्था में ब्रह्मचारी व किसी भी मनुष्य को नहीं रोकना चाहिए। रोकने के लिए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, भय, चिंता, अहंकार आदि मन के वेग ही बहुत हैं। इनके रोकने का यत्न करना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने भी चर्कशास्त्र में इसी प्रकार लिखा है, लोभ शोक भय क्रोध मान वेगान विधारयेत। 27 देह प्रवृत्तिर्या काचिद वर्तते पर पीड़या। स्त्री भोगस्तेय हिंसाद्या तस्या वेगान विधारयेत। 28 चरक संहिता सू अरो 7। लोभ, शोक, भय, क्रोध, अभिमान, अहंकार, निर्लज्जता, ईर्ष्या, अतिराग और परधन में इच्छा आदि वेगों को रोकना चाहिए। और जो कोई भी शारीरिक वेग दूसरों को पीड़ा देने वाले हों, उनको भी रोकना चाहिए, क्योंकि इनके रोकने में ही लाभ है। मल, मूत्र आदि शारीरिक वेगों को रोकना महामूर्खता तथा ब्रह्मचर्य के लिए अत्यंत घातक है। अतः ब्रह्मचर्य तथा स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रातः और सायं दोनों समय नियत समय पर मलमूत्र का त्याग करना ब्रह्मचारी का ही नहीं, अपितु सबका परम कर्तव्य है। शौच न आए तब भी दोनों समय जाना चाहिए। यदि किसी समय शौच न भी आए तो बहुत चिंता न करनी चाहिए और बल लगाकर किणच किणच कर मल निकालने का यत्न नहीं करना चाहिए। यह ढंग अच्छा नहीं है। इससे निर्बल धातु वीर्य उष्णता पाकर मूत्रेंद्रिय के द्वारा निकल पड़ता है, जिससे आंतें निर्बल हो शौच साफ होने के स्थान पर उल्टी मलबद्धता, कब्ज और अधिक हो जाती है। यदि शौच न आए तो यदि शौच खुलकर नहीं आता और स्थायी मलबद्ध कब्ज का रोग रहता है, तो जल पीकर शौच जाने से पूर्व पेट के पश्चिमोत्तान आसन, मयूर आसन आदि आसन तथा अन्य हल्के व्यायाम करें। पेट को खूब हिलाएं, तदनंतर शौच जाएं। मार्ग में जाते समय मन में यह दृढ़ निश्चय करें कि मुझे शीघ्र शौच आ रहा है, और यदि मैं तीव्र गति से नहीं चला तो मार्ग में ही मल निकलकर वस्त्र खराब हो जाएंगे। मल त्याग के लिए बैठ जाने पर भी इसी प्रकार का ध्यान करें कि सब मल गुदाद्वार के द्वारा बाहर निकल रहा है। ऐसा करने से मलबद्ध नहीं होगा। ऐसे दृढ़ निश्चय और ध्यान का हमारे शरीर पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसे हंसी समझकर टाल न दें। यथार्थ में हम शरीर के स्वामी न बनकर दास बने हुए हैं, इसलिए अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। मलद्वार की शुद्ध शौच जाते समय पर्याप्त बड़ा जलपात्र शुद्ध जल का भरा हुआ अवश्य ही साथ ले जाए।
पर्याप्त जल से भरे जलपात्र के बिना जाना महामूर्खता है। जो लोग जलपात्र साथ नहीं ले जाते वे इतस्ततः पड़े हुए गंदे जल से मलद्वार को शुद्ध करते हैं, जिससे बवासीर आदि अनेक रोग हो जाते हैं। कोई कोई ऐसे पक्के बाबू जो होते हैं जो जल से धोने का कष्ट ही नहीं करते, कागज या कपड़े से पोंछकर फेंक देते हैं, जो कि अत्यंत हानिकारक है। शौच व मल त्याग करने के पश्चात जल से गुदाद्वार को धोने की रीति सारे भारतवर्ष में प्रचलित है, किंतु बहुत थोड़े लोग हैं जो यथार्थ में मलद्वार की शुद्धि करना जानते हैं। प्रायः शौच के समय अधिक से अधिक एक सेर जल का प्रयोग करते हैं। कोई कोई तो एक पाव जल से काम चला लेते हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि एक पाव पानी से पायु गुदाद्वार की कैसे शुद्धि हो सकती है, जबकि किसी विशेष अवस्था में एक घड़े से भी काम नहीं चलता। वैसे तो यह साधारण सा कार्य लगता है, किंतु बहुत थोड़े व्यक्ति हैं जो मलद्वार की यथार्थ शुद्धि के ढंग व प्रकार को जानते हैं। इसलिए यह लोकों की प्रसिद्ध है। बुद्धिमान बना फिरता है, हग कर शौच के हाथ भी धोने नहीं आते। जब किसी की मूर्खता सिद्ध करनी हो तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पाठक क्षमा करें, जो अधिक पढ़े लिखे हैं वे इस विषय में अधिक मूर्ख है। यदि इस मूर्खता के साक्षात दर्शन करना चाहो तो शहर के सभी परिवारों तथा कॉलेजों के छात्रवासों में प्रतिदिन हो सकते हैं। शहर में एक गृहस्थ का परिवार सारा का सारा एक गंदे तामलेट, जिसे न कभी धोते हैं न मिट्टी से मांजते हैं, से वर्षों कार्य चलाता रहता है। इसी तरह कॉलेजों के छात्र इस धोने मांजने के कष्ट से बचने के लिए शीशे की बोतल का प्रयोग करते हैं, किंतु इस प्रकार की छोटी छोटी भूलों से उन्हें और भी अधिक कष्ट सहने पड़ते हैं। प्रमाद व अज्ञान ही इसका कारण है। लोग यह नहीं जानते कि गुदा मल के निकलने का मार्ग है, इसके रहने का स्थान नहीं। साधारण लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं कि शौच के बाद गुदा के अंदर मल रह जाता है, जो गुदा को थोड़े से जल से केवल बाहर से धोने से दूर नहीं हो सकता, और यही मल गुदा के अंदर पड़ा रहकर सड़ता रहता है। इसी प्रकार बहुत समय तक प्रमाद व अज्ञान से शुद्धि न होने के कारण अर्श, बवासीर, नासूर और भगंदर जैसे भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिनमें आज संसार फंसा हुआ है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने चरक में लिखा है, मेध्यम पवित्र मायुष्य मलक्ष्मी कलिनाशनम पादयोर्मल मार्गाणाम शौचाधानम भीक्ष्णशः। चरक संहिता सूत्र स्थान वर्टिकल बार अध्याय 5 श्लोक 55। पाद, पैर, मलमर्गों, नाक, कान, गुदा, उपस्थेंद्रिय आदि को प्रतिदिन बारंबार मल रहित व शुद्ध करने से, धोने से बुद्धि, पवित्रता तथा आयु की वृद्धि होती है। दरिद्रता, पाप तथा रोगों का नाश होता है। जबकि भारत में पाश्चात्य सभ्यता ने पग नहीं फैलाए थे, उस समय तक चरक के इस श्लोक की महिमा का लोगों को भली भांति ज्ञान था। उस समय काला मैन, मनुष्य, जमीन पर हगने वाला, मिट्टी से हाथ मांजने वाला प्राचीन सभ्यता का भक्त, कोट, बूट, पतलून आदि अप्राकृतिक वस्तुओं से भले ही अपरिचित था, किंतु स्वास्थ्य और चरित्र रूपी धन का धनी तथा बल व शक्ति का भंडार था। आज भी जो मनुष्य प्राचीन ढंग का प्राकृतिक जीवन व्यतीत करते हैं, सौभाग्य से पाश्चात्य सभ्यता का भूत जिनके सिर पर सवार नहीं है, वे अब भी इस श्लोक के महत्व को भली भांति समझते और इसके अनुसार श्रद्धापूर्वक आचरण करके पूर्ण लाभ उठाते हैं। मलमूत्र के मार्गों की शुद्धि की इतनी ही आवश्यकता है कि जितनी भोजन के पश्चात मुख और दांतों की तथा आंख, नाक, कान आदि शरीर के अन्य अंगों की शुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि ये भी तो शरीर के आवश्यक अंग हैं। जिस प्रकार मुख, नासिका आदि के गंदा रहने से अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार मलमूत्र के मार्गों की यथार्थ शुद्धि के अभाव में अनेक भयंकर रोगों का जन्म होता है। इसलिए महर्षि चरक की आज्ञानुसार शौच के पश्चात गुदाद्वार की अंदर और बाहर से भली भांति जल आदि से शुद्धि करना अनिवार्य है। शुद्धि का प्रकार गुदा के अंदर वाम, उल्टे, हस्त की अंगूठे के साथ वाली अंगुली प्रविष्ट करके के अंदर अंगुली को चारों ओर घुमाकर जो मल गुदा के अंदर गुदा, भित्तियों, गुदा चक्रों में लग रहा हो, दाएं हाथ में जल डाल डालकर भली भांति शुद्ध कर डालें। तत्पश्चात मिट्टी लगाकर अनेक बार जल से धोएं। स्थान पर जाकर मिट्टी लगाकर दोनों हाथों को तथा पीछे जलपात्र को मिट्टी तथा जल से इतना मांझना व धोना चाहिए कि मलमूत्र की किंचन मात्र भी दुर्गंध शेष न रहे। इस प्रकार मलद्वार की शुद्धि के अनेक लाभ हैं। ब्रह्मचर्य के साधन 2 मलद्वार की शुद्धि के लाभ उपर्युक्त क्रिया को हठयोगी प्रतिदिन करते हैं। उनकी परिभाषा में इसका नाम गणेश क्रिया है। इसको प्रतिदिन करने से मलबद्धता, कब्ज कभी नहीं होती, अर्थात मल विसर्जन की क्रिया ठीक होती है। जिनको मलबद्धता, कब्ज रहती है,
उनको भी शौच खुलकर आने लगता है। शरीर और मन दोनों निर्मल होकर चित्त प्रसन्न और शांत रहता है। मस्तिष्क की ओर गंदे परमाणु नहीं जाने पाते, इसलिए मस्तिष्क ठंडा और मन एकाग्र रहता है। आलस्य नाम को भी नहीं रहता, सदैव स्फूर्ति और उत्साह बना रहता है। गुदाद्वार की शुद्धि से सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इससे वीर्य में शीतलता आती है, क्योंकि वीर्यवाहक नाड़ियां गुदाद्वार से ही होकर बाहर आती हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य रक्षा में बड़ी सहायता मिलती है और मूत्राशय, मसाना तथा बवासीर, भगंदर आदि गुदा के रोग कोसों दूर रहते हैं। शुद्धि के विषय में मनुजी महाराज लिखते हैं, विन्मूत्रोत्सर्ग शुद्ध्यर्थम मृद्वाय देयमर्थवत दैहिकाना मलाना च शुद्धिषु द्वादशस्वपि। मनु अध्याय 5 श्लोक 143। मलमूत्र के त्याग और शरीर के बाहरी मलों की शुद्धि के लिए उतनी मृत्तिका, मिट्टी और जल लेवे जितने से दुर्गंधादि मिट सके। 12 मल ये हैं, वसा शुक्र मस्रिम मज्जा मूत्र विंग्रा नकर्णविद श्लेष्माश्रु दूषिका स्वेदो द्वादशैते नृणा मलाह एकालिंगे गुदे तिस्रस्तथै कत्र करे 10 उभयो सप्त दातव्या मृद्ध शुद्धिम भीप्सता। मनुदो अध्याय 5 श्लोक 135 133। वसा चर्बी, वीर्य रक्त, मज्जा रक्त, मूत्र विष्ठा, नाक का मैल, कान का मैल, कफ, आंसू, आंख का मैल और पसीना ये मनुष्यों के बाहर के मल हैं। शुद्धि को चाहने वाला मनुष्य मूत्र की जगह 1 बार, गुदा में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार तथा दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगावे। मूत्रेंद्रिय की शुद्धि महर्षि चरक की आज्ञानुसार सभी मलमार्गों की शुद्धि करनी आवश्यक है। शौच के समय ही मूत्रेंद्रिय की शुद्धि भी प्रतिदिन करनी चाहिए। इसमें प्रमाद न करें। जल स्वयं स्वाभाविक रूप से मैल को शुद्ध करने वाली वस्तु है। मूत्रेंद्रिय के आंतरिक भाग को तो मूत्र ही जल के ही कुछ परिवर्तित रूप में प्रतिदिन आता हुआ साफ करता है और स्वयं भी बाहर आ जाता है, किंतु मूत्रेंद्रिय के अगले भाग को त्वचा ढके रहती है। इसके नीचे एक प्रकार की सफेद वस्तु, जो मैल है, पैदा होती रहती है। शुद्ध न किया जाए तो यह वस्तु भीतर एकत्रित होकर खुजली पैदा करती है और इसे स्वाभाविक रूप से बालक खुजाने लगता है और यही से दोष उत्पन्न होता है। यह क्रिया अनेक भयंकर दोषों व सर्वनाश का कारण बनती है। इसलिए शौच के समय अथवा मूत्र त्याग के समय मूत्रेंद्रिय के सिरे की त्वचा, चर्म पीछे हटाकर इस गंदे मैल को प्रतिदिन जल से सर्वथा धो डालें। इसे कभी एकत्रित न होने दें। मूत्रेंद्रिय के धोते समय ब्रह्मचारी कभी अधिक घर्षण न करे, क्योंकि रगड़ने से इंद्रिय में उत्तेजना उत्पन्न होकर वीर्यनाश की संभावना रहती है। मूत्रेंद्रिय स्नान मूत्रेंद्रिय के सिरे के भीतरी भाग में जो छिद्र होता है, जिसमें से पेशाब निकलता है, ठीक इसी छिद्र के ऊपर शीतल जल की बहुत पतली धार प्रतिदिन अनेक बार डालनी चाहिए। 2-3 मिनट तक इस धार को निरंतर डालने से अत्यधिक लाभ होता है। मूत्रेंद्रिय में सब शिराएं, नसें इकट्ठी हो जाती हैं, अथवा यूं समझना चाहिए कि हमारे शरीर के सब ज्ञान तंतुओं का केंद्र व मूल है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ों को जल देने से सारा वृक्ष हरा भरा रहता है और उसको शक्ति मिलती है, उसी प्रकार शीतल जल की धारा से मूत्रेंद्रिय के ठंडा होने से संपूर्ण शरीर में शीतलता आ जाती है और एक विशेष शांति मिलती है। इसके विपरीत दुष्ट विचार व कुचेष्टा के कारण यदि मूत्रेंद्रिय में उत्तेजना व उष्णता आ जाती है, तो सारे शरीर में उष्णता व अग्नि उत्पन्न हो जाती है, जो वीर्य नाश का कारण बनती है। इसलिए मूत्रेंद्रिय को जब जब मूत्र त्याग करें, शीतल जल से धोड़ा लें। इस प्रकार दिन में अनेक बार मूत्रेंद्रिय स्नान करने से अत्यंत लाभ होगा। ऋषियों ने इसलिए मूत्र त्याग करते समय जलपात्र साथ ले जाना लिखा है। इस नियम में वीर्य रक्षा का बड़ा भारी रहस्य भरा है। इंद्रिय स्नान के समय शीतल जल की धार डालने के पश्चात समस्त मूत्रेंद्रिय और अंडकोशों को भली भांति अल जल से शुद्ध और शीतल कर देना चाहिए। शौच तथा मूत्रेंद्रिय स्नान के लिए उष्ण, गर्म जल का कदापि भूलकर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मूत्रेंद्रिय की शुद्धि और स्नान से स्वप्न दोष, प्रमेह, शौच के समय या मूत्र त्याग के समय वीर्य का आना आदि रोगों से पिंड छूट जाता है। इनके होने की संभावना ही नहीं होती। कितने ही स्वप्न दोष के रोगी केवल इसी क्रिया से स्वस्थ होते देखे गए हैं। 50% लाभ प्रायः सभी रोगियों को हो जाता है। इस छोटी सी क्रिया से मूत्रेंद्रिय की व्यर्थ की उत्तेजना समाप्त होकर वीर्य में स्तंभन शक्ति और गाढ़ापन आता है। मन की चंचलता मिटती है। जलती हुई कामाग्नि भी शांत हो जाती है। कामरिपु पूंछ दबाकर भाग जाता है।
किंतु एक बात का सदैव ध्यान रखें कि बिना किसी कारण के मूत्रेंद्रिय का स्पर्श कभी भूल कर भी न करें। मूत्रेंद्रिय शुद्धि अथवा मूत्र त्याग के समय जब कभी इसको छुए उसी समय ओठम का जाप आरंभ कर दें। भाव पवित्र और ऊंचे रखें। मूत्रेंद्रिय काली नाग के समान है। ओठम का जाप पवित्र विचारों सहित नाग दमन बूंटी है। अतः जब भी आवश्यकतावश मूत्रेंद्रिय को स्पर्श करना पड़े तो उसी समय ओठम का जाप भी साथ साथ आरंभ कर दें। इसे व्यर्थ में स्पर्श करना मृत्यु को बुलाना है, यह सदैव याद रखें। इसे व्यर्थ में स्पर्श करना, मर्दन करना विनाश का ही कारण बनता है। इसीलिए तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने लिखा है, उपस्थेंद्रिय के स्पर्श और मर्दन से वीर्य की क्षीणता, नपुंसकता होती और हस्त में दुर्गंध भी होता है, इससे उसका स्पर्श न करे। प्रातः स्मरणीय महर्षि दयानंद जी महाराज ने यह वाक्य लिखकर हमें कितना सावधान किया है। आज मूत्रेंद्रिय रूपी विषैले नाग को व्यर्थ छेड़कर संसार की कितनी हानि व विनाश हुआ है, इसका विचार मात्र आते ही रोना आता है। अतः मूत्रेंद्रिय की शुद्धि व स्नान तथा मल मूत्र त्याग के समय आवश्यकता पड़ी रहने पर ही मूत्रेंद्रिय को स्पर्श करें, किंतु उस समय भी शुद्ध विचार और पवित्र भावना रखें, नहीं तो लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। मूत्रेंद्रिय स्नान व इसकी शुद्धि ब्रह्मचारी हो नहीं, किंतु प्रत्येक ब्रह्मचर्य प्रेमी व्यक्ति को प्रतिदिन करनी चाहिए। मूत्रेंद्रिय के बाह्य भाग को मिट्टी लगाकर जल से प्रतिदिन शुद्ध करना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन करने से अनेक प्रकार के वीर्य संबंधी रोगों से ब्रह्मचारी बचा रहता है। अतः इसको व्यर्थ साधारण समझकर टालना नहीं चाहिए, किंतु अपनी दिनचर्या का इसे अंग समझकर प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। साबुन का प्रयोग जल और मृत्तिका शुद्धि के लिए सर्वोत्तम है, किंतु आज का संसार निराला है, वह अपने ही ढंग से चलता है। इसीलिए अंग्रेजी फैशन के लोग प्रायः शौच के पश्चात हाथ शुद्ध करने के लिए साबुन का प्रयोग करते हैं। साबुन के प्रयोग के साधारण सी शुद्धि तो हो जाती है, किंतु इससे रूक्षता खूब बढ़ती है और धन भी अधिक व्यय होता है। साबुन का प्रयोग करने वाले भली भांति जानते हैं कि साबुन से हाथ धोने व स्नान के पश्चात हाथ आदि शरीर के अंग कितने रूक्ष हो जाते हैं, और जो शुद्ध मिट्टी मलकर हाथ धाने से होती है वह साबुन से कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मिट्टी का स्वाभाविक गुण गंध है। इसलिए जितनी दुर्गंध को दूर करने की शक्ति मिट्टी में है, उतनी अन्य किसी पदार्थ में नहीं। और जिस प्रकार बिना संकोच के हम अधिक मिट्टी का उदारता से प्रयोग कर सकते हैं, साबुन का उस प्रकार प्रयोग करने में चाहे कोई कितना ही धनाढ्य क्यों न हो, संकोच ही करता है, क्योंकि इसमें धन का अधिक व्यय है। दुर्भाग्य से हमारे देश में जितना साबुन का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, उतनी ही त्वचा चर्म रोगों की वृद्धि हो रही है। लाहौर सोर, लोकल सौर, मुगली फोड़ा, चंबल आदि विचित्र रोग, जिनका कभी नाम भी सुनने में नहीं आता था, आज वे इस साबुन की कृपा से नगरों में ही नहीं, छोटे छोटे ग्रामों में भी पहुंच गए हैं। और विशेषकर दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, अमृतसर आदि बड़े बड़े नगरों में, जहां झूठी जेंटलमैनी ने खूब पग फैला रखे हैं और लोगों के सिर पर फैशन का भूत बुरी तरह चढ़ा है, जहां लोग सारे दिन यों ही निष्कारण साबुन का प्रयोग करते रहते हैं, वहां पामा, खुजली, दधु, दाद, चंबल, लोकल असोर आदि चर्म रोगों का राज्य है। अंग्रेजी ढंग के साबुनों में प्रायः पशुओं की मेद, चर्बी भी पड़ी डती है, जो चर्मरोगग्रस्त पशुओं की भी होती है, और सोडा कास्टिक जिससे साबुन बनता है, यह अत्यंत तीक्ष्ण होता है और जो त्वचा के लिए अत्यंत हानिकारक है, यहां तक कि शरीर के धर्म को जला ही डालता है। इसलिए स्वास्थ्य प्रिय मनुष्य को फैशन के कारण स्नान तथा हाथ आदि के धोने में साबुन के प्रयोग की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। इसमें हानि ही हानि है, लाभ कोई नहीं। शरीर शुद्धि बिना साबुन के भी भली भांति किस प्रकार हो सकती है, इसके लिए पुस्तक का स्नान संबंधी भाग पढ़ें। शौच संबंधी आवश्यक बातें, मल मूत्र के त्याग के विषय में मनुजी का आदेश, न मूत्रम पथि कुर्वीत, न भस्मणि न गोव्रजे, न फालकाष्ठे न जले, न चित्या न च पर्वते, 45, न जीर्ण देवायतने न वल्मीके कदाचन, 43, मनुओ अरोचार। मार्ग, राख, गौशाला व गोचर भूमि में मूत्र त्याग, पेशाब न करें। हल से जुते हुए खेत में, जल में, चिता में, ऊंचे टीलों, पुरानी टूटी फूटी यज्ञशाला व मंदिर में, बम्बी आदि कीड़ों के बिलों में कदापि मलमूत्र त्याग न करें। मुनिवर चाणक्य अपने कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखते हैं, नापसु मूत्रम कुर्यात, सूत्र 406, अर्थात जल में मूत्र न करें। 1. आजकल के लोग ऋषियों की इस पवित्र शिक्षा पर ध्यान नहीं देते और निर्लभ होकर ऊंचे टीलों और मार्गों पर ही मल मूत्र त्याग करते देखे जाते हैं।
न ही इन्हें यज्ञशाला मंदिरादि पवित्र धार्मिक स्थानों में श्रद्धा है। गौशाला व गोचर भूमि में मलत्याग न करने के महत्व को तो ये समझ ही क्या सकते हैं। ऐसे लोगों की ही कृपा से तो गाय आदि पवित्र पशु भी मलभक्षण करने लगे हैं। कीड़े मकोड़े आदि क्षुद्र प्राणियों के बिलों व संबी पर भय के कारण भले ही मलमूत्र त्याग न करें, वैसे संकोच कोई नहीं। उपर्युक्त वर्जित स्थानों पर मलमूत्र त्याग करने से पवित्र धार्मिक स्थानों की पवित्रता नष्ट हो जाती है। गायों का चारा, अन्न, जल आदि दूषित होकर स्वास्थ्य को बिगाड़ने का कारण बनते हैं और जल वायु दूषित होकर अन्य सभी प्राणियों को हानि पहुंचती है। बम्बी और बिल आदि पर मलमूत्र त्याग की मूर्खता करने से सर्पादि विषैले जंतुओं से काटे हुए मूर्खों के दर्शन मैंने किए हैं। अतः ऐसे वर्जित स्थानों पर मलमूत्र त्याग करने से हानि के अतिरिक्त लाभ कोई नहीं होता। कितने अनपढ़ ही नहीं, पढ़े लिखे बाबू भी निर्जन हो जाते हैं। जानबूझकर ऊंचे ऊंचे स्थानों पर हर समय चलने वाले मार्गों के ऊपर वह अत्यंत समीप नीचा सिर करके मलत्याग के लिए बैठ जाते हैं और नीचे गर्दन झुकाई सिर से ऊंची खाई, इस लोकोक्ति को पूर्ण करने की धृष्टता करते हुए किंचित भी लज्जित नहीं होते। जब मनुष्य निर्लज्ज हो जाता है तो वर्जित स्थानों पर मलमूत्र त्याग की तो साधारण सी बात है, वह न जाने क्या क्या कुकृत्य कर डालता है। मुझे भली भांति स्मरण है, ऐसा ही कोई नीच मनुष्य यज्ञवेदी पर मल त्याग करके अपना मुंह काला कर गया था। इसी प्रकार मलमूत्र त्याग के विषय में मनुजी महाराज अंत आदेश देते हैं, न ससत्वेषु गर्तेषु न गच्छन्ना पीछा स्थित, न नदी तीर्मा साध्य न च पर्वतमस्तके वायवग्नि विप्रमादित्यंपः पश्यंस्तथैव गां न कदाचन कुर्वीत विन्मूत्रस्य विसर्जनम। मनुस्मृति अध्याय 4 श्लोक 43 और 48। जिनमें जीव रहते हो ऐसे गड्ढों में चलते चलते तथा खड़े खड़े नदी आदि जलाशय के तट पर और पर्वत की चोटी पर मलमूत्र न त्यागे। वायु, अग्नि, विप्र, विद्वान व मेघावी पुरुष, सूर्य, जल और गौ को देखते हुआ मलमूत्र का त्याग कदापि न करे। जिन गड्ढों में जीव रहते हैं उनमें मलमूत्र त्याग करने से जहां उन प्राणियों को हानि और कष्ट होता है, वहां ऐसा करने वाला स्वयं भी हानि उठा सकता है, जैसा मैं पहले लिख चुका हूं। खड़े खड़े या चलते हुए मलमूत्र त्याग करना सभ्यता और स्वास्थ्य के विरुद्ध है और इस प्रकार करने से मलमूत्र का त्याग भलीभांति होता ही नहीं, किंतु ऋषियों की शिक्षा के विरुद्ध चलने का स्वभाव आजकल के अंग्रेजी पढ़े बाबुओं का है ही। इस प्रकार नदी के तीर और पर्वत के शिखर पर मलमूत्र का त्याग करने से पवित्र जल और दिव्य जड़ी बूटियां दूषित होकर आरोग्य प्रदान करने के स्थान पर हानिकारक सिद्ध होती हैं। उपकार के स्थान पर हानि करना मनुष्य का धर्म नहीं। अग्नि, वायु, जल और सूर्य को देखते हुए मलमूत्र त्याग करने से सीप आदि अनेक चरम रोगों के होने से मनुष्य कष्ट पाता है। विप्र, विद्वान, मेधावी पुरुष और गोमाता आदि जिनको मनुष्य अपना पूज्य समझता है, उनकी ओर देखते हुए मलमूत्र त्याग करने से जो श्रद्धा और आदर की भावना अन्न के प्रति है वह नहीं रहती। इससे मनुष्य निर्लज्ज होकर और भी अनेक प्रकार के कुकृत्य करने लगता है। भय और लज्जा के कारण भी मनुष्य बहुत से पापों से बचा रहता है। अतः उपर्युक्त वर्जित स्थानों पर मलमूत्र त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। ऐसा जो करते हैं वे मनुष्य नहीं, उन्हें पशुओं का बड़ा भाई समझना चाहिए। तिरस्कृत्योच्चरेत्काष्ठ लोष्टपत रत्रिणादिना नियम्य प्रयतो वाचम संवितांगो वगुंठितः। मनुस्मृति अध्याय 4 श्लोक 45। लकड़ी, मिट्टी तथा तृण, झाड़ी वृक्षादि की आड़ में बैठकर वस्त्र से गुप्त अंगों को ढककर तथा मस्तक व सिर को बांधकर प्रतिदिन नियम से मौन होकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। सूत्रोच्चार समुत्सर्गम दिवा कुर्यादुदम मुख दक्षिणाभिमुखो रात्रो संध्योश्च यथा दिवा। मनुस्मृति अध्याय 4 श्लोक 50। दिन में उत्तर की ओर मुख करके, रात्रि में दक्षिण की ओर और सायं प्रातः भी दिन के समान उत्तर की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करे। मनुजी महाराज ने किस प्रकार, किस स्थान पर, किस वस्तु के पीछे छिपकर वह आड़ लेकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए, यह भी स्पष्ट कर दिया है। प्रातः, सायं, दिन और रात में किस दिशा में मुख करना चाहिए, यह भी स्पष्टतया लिख दिया है। इस विषय में कोई कोई यह लिखते हैं कि जिधर की वायु चलती है उधर मुख करना चाहिए। विशेष अवस्थाओं में मलमूत्र त्याग करने के विषय में मनुजी महाराज निम्नलिखित विधान करते हैं। यथा सुखमुखा कुर्यात् प्राण बाधा भयेषु छायायामंधकारे व रात्रावहणी व द्विजः। मनुओ अजो 4 श्लोक 51। भित्ति व मेघ की छाया में, रात्रि, आंधी तथा मेघादि द्वारा हुए विशेष अंधकार में शारीरिक क्लेश अथवा किसी प्रकार की आपत्ति आ जाने का भय हो,
ऐसी अवस्थाओं में द्विज रात व दिन के समय में दिशा का ज्ञान न होने पर चाहे जिधर को मुख करके मलमूत्र त्यागे। प्रत्यग्निम प्रति सूर्यं च प्रति सोमोदक द्विजान प्रतिगा प्रतिवातम च प्रज्ञा नश्यति महतः। मनुओ एजो 4 श्लोक पे बाव। अग्नि, सूर्य, चंद्र, जल, द्विज, गौ और वायु के सम्मुख मूत्र त्यागने वाले की निर्मल बुद्धि मलिन और नष्ट हो जाती है। इस विषय में पहले भी लिख चुका कि मनुजी महाराज की इस आज्ञा के विरुद्ध आचरण करने से मनुष्य को अनेक रोग हो जाते हैं। रोगी मनुष्य की बुद्धि तो बिगड़नी ही हुई, जो बुद्धि ही नहीं रही तो इससे बढ़कर और क्या हानि होगी। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। बुद्धि का बल सबसे बड़ा बल है, इसे खोकर मनुष्य के पास रह ही क्या जाता है। अतः मनु जी महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहिए। नाप्सु मूत्रम पुरीशम व ष्ठीवनम व समुत्सृजेत अमेध्य लिप्त मन्यद्वा लोहितम व विषाणी व मनुजो। अरो 4 श्लोक 56। विष्ठा, मल, थूक, खकार, कुल्ला व मलमूत्र युक्त वस्तु, रक्त, खून और विष व विषैले पदार्थ भी जल में न डाले। जल जैसे पवित्र पदार्थ में जिसके लिए जलम व जीवनम, जल प्राणिमात्र के जीवन का आधार है, यह कहा है, उसमें मलमूत्र आदि गंदे पदार्थ, इसी प्रकार रक्तादि अभक्ष्य और विषैले पदार्थ डालना मूर्खता नहीं तो और क्या है। जिस जल को भगवान ने शिवतम रस कहकर जल की श्रेष्ठता और गुणों का बखान किया है, उसमें उपर्युक्त दूषित पदार्थ डालकर उसे मलिन करना किसी विचारशील व्यक्ति की बुद्धि में कैसे आ सकता है। जल परम औषध और माता के समान रक्षा करने वाला अमृत है। इसके सदुपयोग से मनुष्य किस प्रकार कितना परम लाभ उठा सकता है, इसे स्नान के प्रकरण में देखने की कृपा करें। दूरादावस्थान मूत्रम दूरात्पादावसेचनम उच्चिष्टान्न निषेकम च दूरादेव समाचरित। मनुदो अरो 4 श्लोक 8-51। मलमूत्र का त्याग, पैर धोना व जूठन का फेंकना आदि कार्य घर व निवास स्थान से दूर ही करे। जो वस्तुएं गंदी व दुर्गंध युक्त हैं, उनको निवास स्थान से दूर ही फेंकने मनुष्य का हित है। यह तो सभी जानते हैं कि दुर्गंध से रोग फैलते हैं और रोगों से मनुष्य के बल, बुद्धि, आयु, सुंदरता आदि सभी श्रेष्ठ गुणों और शक्तियों का नाश और हास होता है। अतः जितना भी दूर इनको फेंका जाए व त्याग किया जाए, उतना ही हितकर है। हमारे प्राचीन पुरुष इसीलिए निवास स्थान से 1-2 मील दूर जाकर शौच व मल का त्याग किया करते थे। इसलिए वे स्वास्थ्य, बल, शक्ति आदि में सब प्रकार से हमारी अपेक्षा अत्यधिक उन्नत थे। हमें भी अपने ऋषियों की उपर्युक्त आज्ञाओं का श्रद्धा से पालन करना चाहिए। मलमूत्र के त्याग संबंधी उपर्युक्त नियम ब्रह्मचारी क्या सभी स्वास्थ्य प्रेमी सज्जनों के लिए एक समान है। हमारे परम पावन ऋषि और महर्षियों की आज्ञा श्रेष्ठ और महान है, उसी के अनुसार चलने में हमारा कल्याण है। हम क्षुद्र बुद्धि मनुष्यों का क्या अनुभव और क्या ज्ञान है। किसी भी विषय में देखें, हमारे प्राचीन पुरुषाओं ने कितनी खोज और अनुभव किया है। प्रिय श्रोतागण, आओ आओ अपने प्राचीन ऋषियों की शरण में आओ, उनके ज्ञान और अनुभव से अपरिमित लाभ उठाओ और जन्म जन्मांतर तक गदगद होकर उनके गुण गाओ। दोस्तों, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भारत वैदिक बुक स्टोर ब्रह्मचर्य से जुड़ी बहुत सी पुस्तक उपलब्ध है, जरूर पढ़े, जैसे ब्रह्मचर्य संदेश, ब्रह्मचर्य गौरव, ब्रह्मचर्य ही जीवन है, संस्कार विधि, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार चंद्रिका, ब्रह्मचर्य के साधन, ब्रह्मचर्य अमृत व अन्य पुस्तक उपलब्ध है। हमारा संपर्क सूत्र 9068415684। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।